कमी नहीं है। बोला कि हॉस्टल का छुट्टी है यहाँ पूरा कांजा में भी बोला आवाज आ रहा है पूरा हॉस्टल सब ठीक चलो। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल सुबह ब्लॉग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं अभी आई हूँ धनबाद मेरा होम टाउन है। तो जैसे कि मैं पहले ही आप लोग को पिछले ब्लॉग पे बोली हुई थी कि कुछ रीज़न से आई हूँ, लेकिन मतलब कि रीज़न ये है कि मेरी जो फ्रेंड है अपनी बेटी को डालना चाहती है हॉस्टल में, निर्मला हॉस्टल में गोविंदपुर में। और मैं भी वहीं से पढ़ी हूँ बचपन से ही, तो मैं ही उनको सजेस्ट की कि वो बहुत ही बेस्ट हॉस्टल है, उसी पे डालो। तो फिर अभी मतलब उनको तो कोई आइडिया नहीं था धनबाद के बारे में, तो इसलिए हम लोग साथ में आए और उनके साथ। तो फिर आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। तो मैं जाती हूँ अभी गोविंदपुर, और यहाँ से बहुत दूर है। तो 10-11 बजे तक मैम बोली थी, लेकिन अभी निकलेंगे घर से तो कुछ टाइम हो ही जाएगा, क्योंकि बैंक रोड में बहुत ज़्यादा जाम रहता है। तो फिर चलिए आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। जाती हूँ हम लोग हॉस्टल, और आप लोग को दिखाती हूँ फिर हॉस्टल कैसा है। और फिलहाल फ्रेंड्स हम लोग निकलते हैं, अभी ऑटो भी पकड़ना है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा यहाँ। बैंक मोड़ तो बहुत ज़्यादा इतना ट्रैफिक रहता है, बहुत लेट होता है। तो चलिए जल्दी हम लोग निकलते हैं। फाइनली फ्रेंड्स ये देखिए पहुंच चुके हैं निर्मला स्कूल, मेरा बचपन का स्कूल, मेरा बचपन का हॉस्टल। चलिए आपको अंदर जाके दिखाते हैं हॉस्टल का नज़ारा। अरे गाड़ी देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा हॉस्टल देखो, पार्किंग प्लेस है। सो फाइनली फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं निर्मला स्कूल। और जब मैं पहले पढ़ती थी, छोटी थी, 4.5 ईयर्स में पापा मुझे एडमिशन कराए थे, तब मैं इसी स्कूल से पढ़ी हूँ। और ये राइट साइड पे आप लोग देख सकते हो, वहाँ चर्च है, उसके आगे माता मरियम की एक मूर्ति बना हुआ है, क्योंकि ये कैथोलिक स्कूल है। और उसके बाद ये पूरे कैंपस के अंदर जो भी हो पहले से अब तक बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ है। जब मैं पढ़ती थी तब के बाद अलग थे, और अभी बहुत कुछ इसमें चेंज हुआ है। तो मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ मेरा ये स्कूल। अब लेकिन पहले जो टीचर थे जो मुझे केजी में पढ़ाए वो टीचर, लेकिन पता नहीं मिल पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि अभी स्कूल का टाइम है और जा रही हूँ एडमिशन कराने इसको। तो फिर पहले जाके देखती हूँ कि क्या रूल्स है, जो भी पहले तो ऑफिस में बात करते हैं, उसके बाद ही अंदर जाऊँगी। तो ये जो मूर्ति ये पहले नहीं बना हुआ था माता मरियम का, और अभी यहाँ पे बना हुआ है लेफ़्ट साइड पे। मतलब जो मेन गेट है वो इन करते ही जैसे जैसे हम लोग अंदर गए तो हम लोग को दिखते गया कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ है हॉस्टल के अंदर। जब मैं पढ़ती थी तब वो मेरे मैडम के हस्बैंड है, तो इसलिए हम लोग उनसे मिलने चले गए। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं कैंपस के अंदर, जाके देखते हैं कि कैंपस के अंदर में भी जो रूल्स पहले थे वो अब भी है या फिर चेंज हो चुका है। लेकिन ये जितना भी है ये मतलब कि
मैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए आई थी कि अंकिता को एडमिशन कराना है, और अंकिता का यहाँ पे एडमिशन हो जाता तो अच्छे खासे हॉस्टल से पढ़ के निकल जाती, बस मेरा मकसद इतना ही था। लेकिन जब भी हम मतलब कि आए उसके बाद ऑफिस में बात करने गए, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो इतना ज़्यादा चार्ज नहीं था, कितना भी तो मतलब कि गरीब के बच्चे पढ़ के निकल जाते थे। लेकिन अब तो बहुत मुश्किल है, इंग्लिश मीडियम हो गया, प्लस कि उस पर इतना हाई चार्ज लगा हुआ है कि मिडिल क्लास फैमिली वाले अपने बच्चों को तो पढ़ाने सकेंगे ही नहीं, इम्पॉसिबल है। और लोकल बच्चे जो अप एंड डाउन करते हैं उनका ठीक है, क्योंकि उनको हॉस्टल फ़ी नहीं लगता है। लेकिन जो यहाँ पर रहेंगे उनको हॉस्टल फ़ी भी लगेगा। तो पहले ऑफिस में जाके बात करते हैं क्या है जो भी, और उसके बाद फिर देखते हैं एडमिशन हो पाता है कि नहीं। ऐसे तो बहुत मन बना के आए कि इसको एडमिशन करा दें, लेकिन बस चार्ज पे थोड़ा चार्ज ठीक ठाक रहे तो एडमिशन हो ही जाएगा। तो फाइनली जाते हैं ऑफिस, बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये मेरा स्कूल बिल्डिंग है। इसी में हॉस्टल स्कूल दोनों है, और उधर हॉस्टल के बच्चों के लिए खाना बनता है, उधर किचन है। तो सब कुछ मतलब पहले तो ऐसा बिल्डिंग नहीं था। हम लोग का रहने और पढ़ने का रूम अलग हुआ करता था, स्कूल अलग हुआ करता था, रहने वाले रूम अलग थे। लेकिन अभी सेम एक ही में हुआ है। और हम लोग अभी ऑफिस में बात कर लिए, जो भी चार्ज है वो तो मतलब कि इम्पॉसिबल है एडमिशन कराना, इतना ज़्यादा हाई चार्ज है। सिर्फ एडमिशन, नोटबुक और यूनिफॉर्म, ये सब में एडमिशन चार्ज ये 25,000 पे करना होगा। उसके बाद मंथली 2,500 हमेशा पे करना। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो एडमिशन नहीं करा पाए क्योंकि इतना ज़्यादा चार्ज था। अंकिता की मम्मी अकेले ही काम करती है और दोनों बच्चों को देखती है, तो इतना चार्ज लगा के वो पढ़ा नहीं सकती है। और उसके बाद अंकिता के जो फादर भी नहीं है, तो इसकी वजह से मैं सोची हॉस्टल में कुछ कम चार्ज होगा, तो इसलिए गई थी बात करने के लिए। लेकिन इम्पॉसिबल है, उनकी मम्मी नहीं सकेगी। और अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, तो ये हम लोग धनबाद मार्केट में है, हीरापुर बाज़ार में है अभी। तो मेरी फ्रेंड अपने घर लेके जा रही है उनको, उनका घर हीरापुर में ही पड़ता है, लेकिन थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। तो बस इतना धूप में वो पैदल चला के ले जा रही है, क्योंकि वो ऑटो नहीं की वो, और मैं सोची कि सामने होगा, तो इसकी वजह से हम लोग बस मार्केट घूमते हुए जा रहे थे। और अंकिता की मम्मी को भी बस इतने दिन बाद वो मतलब कि पहली बार फर्स्ट टाइम वो धनबाद गई थी, तो मैं सोची कि उसे कहीं कहीं कुछ तो घुमा दूँ। लेकिन वहाँ पे एक ही दिन पे मतलब जाना फिर रिटर्न होना, नाइट में ट्रेन था, और उसके बाद कुछ जगह घुमा पाना मुश्किल था। फिर भी हम लोग वहाँ से गोविंदपुर मोड़ से और मार्केट से बिग बाज़ार सामने पड़ा, तो इसके लिए हम लोग बिग बाज़ार वहाँ पे कुछ मिनट के लिए गए, कुछ थोड़ा घूमे उमे बस, और वहाँ से फिर रिटर्न घर आए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सब थके हुए थे। मॉर्निंग हम लोग 9 बजे ही निकले थे घर से, और बिना खा पी के हॉस्टल जाना, फिर आना, फिर उसके बाद फिर मार्केट घूमना, तो बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। फिर नाइट में हम लोग को ट्रेन भी था, तो इसकी वजह से मैं सामने एक ही उनको बिग बाज़ार का एक मॉल ही सकी घुमाने के लिए, तो बस वहाँ लेके गई। और उसके बाद फिर हम लोग रिटर्न घर आए, क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी करते हैं, दिन भर से हम लोग थक गए थे। सो फाइनली फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हुए हो, क्योंकि धनबाद का जितना हो सके हीरापुर मार्केट, गोविंदपुर निर्मला स्कूल, बिग बाज़ार में सब कुछ दिखाने का कोशिश की, लेकिन फ्रेंड को उतना घुमा नहीं पाई। तो चलिए फिर आज के लिए आप बस इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।